नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर लाई गई योजना अग्निपथ पर अब विरोध कम होता नजर आ रहा है। भारतीय वायुसेना ने इसके लिए चयन प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी है। आवेदन की आखिरी तारीख भी तय है, 5 जुलाई 2022 यह निर्धारित की गई है। हालांकि अग्निपथ योजना को लेकर सियासी तकरार जो है, लेकिन वो अब भी जारी है। राजनीतिक दल क्या और कुछ सामाजिक संगठन क्या, वो युवाओं को इस बात के लिए चाहे दबाव डालना कहिए या फिर अभिप्रेरित करना कहिए, कहा जा रहा है कि जो इस योजना के अंतर्गत जाएगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन युवाओं का रुझान कैसा है और क्या उनके भविष्य की चिंता उन्हें है भी या नहीं, और उन्हें अगर अपने भविष्य की चिंता है तो इस पूरी योजना का प्रक्रिया का मुख्य स्टेक होल्डर कौन है? बहुत सारे सवाल हैं। बात करेंगे इस मुद्दे के ऊपर कि क्या अब इसका संपूर्ण राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। बात करेंगे तमाम विषयों के ऊपर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट जरा आप देखिए। विरोध घटे, जोश बढ़े। जी हां, अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर देश भर में मचे बवाल के बाद अब विरोध कम होता नजर आ रहा है। वहीं इसे लेकर युवाओं में जोश भी देखने को मिलने लगा है। देश की सेवा के लिए सेना में जाने वाले युवाओं का सपना साकार हो रहा है। युवा पूरे जोश के साथ सेना भर्ती की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं वायुसेना में चयन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। भारतीय वायुसेना की तरफ से पहले ही बताया गया था कि 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब युवा अग्निपथ के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस 5 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी और फिर चयनित उम्मीदवारों को वायुसेना में काम करने का मौका मिलेगा। सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए कुछ जरूरी तारीखों को ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। भर्ती प्रक्रिया के लिए जरूरी तारीख: आवेदन शुरू होने की तारीख 24 जून 2022, आवेदन समाप्त होने की तारीख 5 जुलाई 2022, परीक्षा की तारीख 24 जुलाई 2022 से शुरू। अंतिम चयन सूची जारी होगी 1 दिसंबर 2022। एनरोलमेंट की तारीख 11 दिसंबर 2022। देश भर में विरोध तो जरूर कम होने लगा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब भी अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर विरोध जारी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष का क्या कुछ कहना है, पहले वो आप सुनिए। तो जो 27 तारीख को आने वाली 27 तारीख है, उस दिन कांग्रेस पार्टी यहाँ रोहतक में, वैसे सारे उसमें है असेंबली क्षेत्र में, जिलों पर रोहतक में धरने पे बैठेगी 10 से लेकर 1 बजे तक। और उस धरने में मैं भी शामिल होऊंगा और यहाँ के सभी साथी वहाँ शामिल होंगे। चारों हफ्तों का धरना होगा। मुख्य रूप से मुख्य मुद्दा जो है, जो आपका अग्नि जो पथ है उसके विरोध में है। ये जो अग्निपथ है या अग्निवीर जो भर्ती करने का जो सरकार का वो है, ये ना तो ही देश के हित में है, ना ही सेना के हित में है, ना ही जो भर्ती होने वाले उनके हित में है। भले ही राजनीतिक गलियारों में अग्निपथ योजना का विरोध अब भी जारी है, लेकिन युवाओं के जोश के आगे ऐसा लगने लगा है कि इन विरोधों का कोई असर नहीं होने वाला। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया के बारे में बता देते हैं। इन चरणों में होगा उम्मीदवारों का चयन: ऑनलाइन टेस्ट, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, मेडिकल टेस्ट। अंतिम चयन सूची 1 दिसंबर 2022, एनरोलमेंट 11 दिसंबर 2022। देश भर में घट रहे विरोध और युवाओं के जोश के आगे राजनीतिक गलियारों में अग्निपथ योजना को लेकर पक रही खिचड़ी का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो भर्ती प्रक्रिया को लेकर तमाम सवाल जवाब जो हैं वो अब भी उसी मोड़ पर हैं जहां से आज से कुछ दिन पहले थे। बावजूद उसके जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। अब सबसे पहला सवाल तो यही है, चाहे डर से, चाहे दबाव से, चाहे भ्रम से, किसी भी रास्ते से वो युवा जो कि इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, उसका खामियाजा आखिरकार कौन भुगतेगा? वो सामाजिक संगठन, वो राजनीतिक दल
जो कि विरोध कर रहे हैं, क्या इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि युवाओं का जो नुकसान होगा वो राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन स्वयं वहन करेंगे? और अगर नहीं तो क्या फिर युवाओं की समझदारी के ऊपर क्या यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक सवालिया निशान है कि उन्हें उनके भविष्य के बारे में चिंता करने का अधिकार नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। लेकिन तमाम लोगों की तरफ से अपील यही की जा रही है कि 1 दिसंबर को सूची आ जाएगी और उस सूची में अगर नाम नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन अगर उस सूची में नाम इसलिए नहीं होगा कि किसी ने अप्लाई ही नहीं किया होगा तो उस समय की पीड़ा और दुख बहुत ज्यादा भयानक होगा और केवल वो कहावत याद आएगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कुछ संगठन अब यह भी अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो भी तारीख है उसका ध्यान रखते हुए अपने नाम को आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है, सबसे पहले मैं उस पैनल का परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ केवल ढींगरा जी हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कैप्टन जगजीत सिंह रिटायर्ड पूर्व सैनिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढी साहब एज एन डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। केवल जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा, एक मुख्य और जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने के नाते जो योजना का विरोध है, जो सरकार का विरोध है, तमाम सारी चीजें हैं अपनी जगह, सब सही है, गलत किसी को भी नहीं ठहराया जा रहा अगर लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ की जाती है तो। लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उस दौरान भी कुछ राजनीतिक दलों का और सामाजिक संगठनों का युवाओं को भड़काना या उन्हें भ्रमित करना, इसका खामियाजा अंततः युवा को भुगतना पड़ेगा। मैं चाहूंगा इस बात के ऊपर सबसे पहले आप अपने विचार स्पष्ट करें। केवल जी। देखिए, भर्ती प्रक्रिया एक अलग मामला है और जो स्कीम है वो एक अलग मामला है। जो स्कीम है, जो इन्होंने लॉन्च किया है, उसके ऊपर तो सवाल अभी भी उठेगा, बाद में भी उठेगा, क्योंकि आप ये देखिए, ये है कच्चा फौजी भर्ती योजना। तो इसको कच्चा फौजी भर्ती योजना माना जाएगा, वो आज भी माना जाएगा, बाद में भी माना जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली फौज की रेगुलर भर्ती नहीं है, ये कंट्रैक्चुअल भर्ती है। और कंट्रैक्चुअल भर्ती अगर हमारी फौज के अंदर होगी तो जो भावना है देश के लिए वो कहीं ना कहीं इधर उधर जाएगी। जिस समय कल को कोई लड़ाई हो जाती है, लग जाती है या कोई भी हो जाता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ बॉर्डर लाइन है, दुश्मन है हमारे साइडों पे, अगर कोई ऐसी बात आ जाती है तो हमारे देश में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। उस समय मोदी जी चाहे सत्ता में हो ना हो, लेकिन कच्चा फौजी भर्ती योजना से हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें यह रहेगा कि जिस समय गोली खानी और गोली मारने की बात आएगी तो उस समय लोग जो हैं कितना जो अभी कच्चा फौजी भर्ती होंगे वो उस समय उनकी स्थिति क्या रहेगी कि वो लड़ाई में आगे जाके लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक और चीज कही थी, सेकंड जो एक पॉइंट था कि इन्होंने कहा कि 25% जो है समावेश कर लिए जाएंगे बाद में, तो वो भी उसके बीच में भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, अप टू 25%। अप टू 25% की 1% भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अप टू 25% में आप 1% ही लो, अगर मान लो तो आप 1% लेंगे तो बाकी 24% वो भी खत्म और बाकी 75% तो खत्म है ही। केवल जी, तो इसका ये एक और धोखा है जो अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो भी समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है केवल जी। दूसरी बात ये है तो सही कि ये 4 साल की ही योजना है। इसको केवल जी, ये सारी बातें बार बार उसी दिन से दोहराई जा रही हैं जिस दिन से योजना को लॉन्च किया गया था, और मैं आपकी किसी भी बात को नाजायज नहीं कह रहा, ये सारी बहस का विषय, इन पर लंबी चौड़ी बहस नहीं। सुनिए तो सही, देश के 3 सुनिए नहीं, आप कह रहे हैं दोहराई जा रही है, मैं कह रहा हूं नहीं, गलत है। आप सुनिए, 3 जर्नल आर्मी के, उन्होंने कहा कि उन लोगों को 25% समावेश किया जाएगा। किसी ने नहीं कहा कि अप टू 25% किया जाएगा। अप टू 25% का मतलब है 1% भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूं सर, मैं गलत नहीं कह रहा, कच्चा फौजी भर्ती योजना लाई है, नहीं कह रहा। सुनिए सर मेरा सवाल केवल जी, कच्चा फौजी भर्ती योजना लाई है। केवल जी, मेरा सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना सर। दूसरे सवाल, अपनी मर्जी का सवाल अपनी मर्जी का जवाब, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा सवाल ये है, लास्ट आपकी बातों को सुनकर और सामाजिक संगठनों की बातों को सुनकर
वो युवा जो अप्लाई नहीं करेंगे और उन्हें बाद में अगर पछतावा हुआ कि अप्लाई कर देते तो अच्छा रहता, हम बहकावे में आ गए, तो उनके इस पछतावे का जिम्मेदार कौन होगा? मेरा सवाल केवल इतना सा है, क्योंकि फॉर्म निकले हुए हैं और आखिरी तारीख की तरफ तारीखें बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है। अच्छा, ये जो आपने ये सवाल किया, ये किसी, सुनिए, जो आपने ये सवाल किया, कोई भी हमारी बात सुनकर जिसने अप्लाई करना है वो रुकेगा नहीं, उसको करना है अप्लाई, वो एक अलग बात है। मैंने आपको बोला कि ये जो योजना है इसका विरोध है। कोई भर्ती होना चाहता है और 4 साल के लिए कंट्रैक्चुअल भर्ती होना चाहता है। कुछ खापों ने ये भी कहा है कि जो भर्ती होगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। सुनिए ना, आप इत्तेफाक रखते हैं केवल जी इस बात से? किसने कहा है? कुछ सामाजिक संगठनों ने कहा है, खापों ने कहा है। कल खबर भी आई थी करनाल से मेरे पास। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई भी इस तरह की बात नहीं कहती। कांग्रेस ने नहीं कहा, कांग्रेस ने नहीं कहा, किसी को खाप पंचायतों ने कहा कंट्रैक्चुअल 4 साल की जॉब चाहिए। कांग्रेस क्या नहीं कहा और ना ही कहेंगे, ना ही कहा, ना ही कहेंगे। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा सर। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक सेकंड, मैं आपको मैंने फिर एक बात कही, ये जो कच्चा फौजी भर्ती योजना है, इसका विरोध है। एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, कच्चा 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 कच्चा। क्या आप कहते हैं कच्चे लोग हैं ये? नहीं देते हैं सर। अब मैं सवाल जो पूछ रहा हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से सवाल को मोड़ रहे हैं। मैं एक फाइनल सवाल ले रहा हूं, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि मुझे समय कम है और आगे भी बढ़ना है। सामाजिक संगठन जो ये बात कह रहे हैं कि जो भर्ती होगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, क्या ये बात सही है, गलत है, जायज है या नाजायज है? केवल जी, केवल इतना सा सवाल है। किससे पूछ रहे हैं? मुझसे? आपसे पूछ रहा हूं सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई इस बात का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ जो ऑब्जेक्शन है वो कच्चा फौजी भर्ती योजना पे है। ठीक है, कंट्रैक्चुअल अगर भर्ती करेंगे तो उसके ऊपर हमारा पूरा ऑब्जेक्शन है। ठीक है, मैं चौहान साहब के पास आता हूं। अप टू 25% जो है उसके ऊपर भी पूरा ऑब्जेक्शन है। मैं चौहान साहब से जवाब लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जगजीत जी के पास आऊंगा, सोडी साहब के पास आऊंगा। चौहान साहब रखिए अपनी बात। केशव, देखिए, हमें तो कांग्रेस की नीयत, कांग्रेस के संस्कार, इनकी मंशा और इनकी शब्दावली पर घोर आपत्ति है। इनके एक नेता ने इतनी भद्दी टिप्पणी की, पी चिदंबरम ने, कि जिनको पकोड़े तलना सीखना हो वो इस योजना में हिस्सा लें, अन्यथा इस योजना का बहिष्कार करें। ऐसी पार्टी, ऐसे नेता जो भारतीय सेना द्वारा लाई गई अपने अपग्रेडेशन, अपनों खुद को एजाइल बनाने, खुद को युवा और ऊर्जापूर्ण बनाने की योजना को इस तरह से अपमानित करें, उस पार्टी की निंदा ही की जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। आज केवल धिंगड़ा नए शब्द पकड़कर बैठ गए, कच्चा फौजी और कॉन्ट्रैक्चुअल फौजी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो नौजवान अग्निपथ योजना पर चलते हुए, अग्निपथ पर चलते हुए जो अग्निवीर बनेगा वो, रुको, बीच में मत बोलो। देखिए केशव, ये बीच में बोल रहे हैं, फिर मैं बोलिए। जो नौजवान अग्निपथ पर चलकर अग्निवीर बनेगा, मैं कांग्रेस के, रुको बीच में, अरे बदतमीजी मत करो यार, फिर वही कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं, क्यों बोले? आपकी बारी में बोला क्या मैं? ठीक है चौहान साहब, मैं बोल रहा हूं। केशव, आप जब कहेंगे मैं तब बोलूंगा। नहीं बोलिए, आप वो सुन रहे हैं। इस आदमी को सदबुद्धि दो। केवल जी, भगवान अग्निपथ पर तमीज सीखो। अरे वो क्या बोल रहा है मेरे लिए? केशव जी, वो मेरे लिए क्या बोल रहा है? सर, एक दूसरे को बीच में इंटरप्ट ना करें। केवल जी, जैसे वो आपको सुन रहे थे, आप उन्हें सुन लीजिए। मैं दोनों के पास आ रहा हूं, बराबर कर रहा हूं। मैं तो कुछ कहा ही नहीं। क्या मैंने इंटरप्ट किया था? ठीक है, नहीं कर रहे थे आप इंटरप्ट, और वो भी नहीं कर रहे। ठीक है चौहान साहब, केवल जी भी इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। आप बोलिए, रखिए अपनी बात, रखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मेरी बात कहने दीजिए। हाँ चौहान साहब। अग्निपथ पर चलकर अग्निवीर बनने वाला भारत का प्रत्येक नौजवान वो 4 साल बाद सेवा मुक्त होकर के समाज में आ जाए, या वो आगे 15 बरस के लिए सेवारत हो जाए, सबके सब पक्के तौर पर पक्के फौजी होंगे। भारत में कोई फौजी कच्चा नहीं होता, ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा।
कोई अगर कॉन्ट्रेक्चुअल चिल्लाए, उससे भारत के फौजी का संकल्प, भारत के फौजी का प्रशिक्षण, भारत के सैनिक की लड़ने की क्षमता कम नहीं होती। मैं फिर दोहराता हूं, जो सेना में जाएगा, जो भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर रख करके बंदूक थामेगा, वो एक्चुअल फौजी होगा। कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता। मैं याद दिलाना चाहता हूं केवल धिंगड़ा और इनके जैसे लोगों को, प्लीज मुझे कहने दीजिए, मैं आहत हूं जब कोई ये कहता है कि 4 साल के प्रशिक्षण वाले फौजी वो इधर उधर जाएंगे जब लड़ाई होगी। भारत के नौजवान के प्रति, उसकी देश के प्रति निष्ठा, उसके बलिदान करने की क्षमता पर और भारत की फौज की प्रशिक्षण देने की क्षमता पर इस तरह का भद्दा सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। आई रिपीट, भारत की सेना में कोई 4 दिन के लिए जाए, 4 साल के लिए जाए या पूरे उम्र सेवा करके आए, कोई भी सरहद पर पैसे के लिए नहीं जाता, तनख्वाह के लिए नहीं जाता। और तनख्वाह मिलेगी इसलिए, पूरी तनख्वाह मिलेगी इसलिए मैं गोली खाऊंगा और मैं 15 बरस में रिटायर हो जाऊंगा या 4 बरस में, इस आधार पर दुश्मन का सीना गोलियों से छलनी नहीं करता मेरा नौजवान। और अपना सीना दुश्मन के सामने करते समय वो नोट नहीं गिनता। इनको नोट गिनने की आदत है कांग्रेसियों को। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूं। भारत के नौजवान की निष्ठा पर संदेह हो सकता है, हमको नहीं है, सेना को नहीं है। केशव भाई, ठीक है चौहान साहब, मैं जगजीत जी के पास आ रहा हूं। जगजीत जी, तमाम सारी बहसें हैं वो चली गई, लेकिन ये तो सब जानते ही हैं कि अग्निवीर जैसी योजनाएं या सैनिक भर्ती को लेकर जो भी जवान अपना रुझान रखता है, उसमें जाता है, वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता। परिवार का भरण पोषण वो भी एक कारण होता है, सरहद की सुरक्षा और राष्ट्रीयता को प्राथमिकता रखते हुए, उसके साथ समझौता करते हुए नहीं। तो अभी वो सामाजिक संगठन या वो तमाम लोग जो इस भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों को भरमाने का काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उससे युवाओं का ही नुकसान है, यूथ का ही नुकसान है? आप क्या मानते हैं जगजीत जी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का आभारी हूँ जिसने मुझे यहाँ बुलाया जी। मैं अपनी तरफ से, एक्टर्समैन की तरफ से, एक्टर्समैन एसोसिएशन की तरफ से बोल रहा हूँ जी। हमने देश की सेवा की, 25 साल रहे फौज में। मेरा जो विचार है कि जब तक फौज में कुछ एक्सपीरियंस बंदे का नहीं होगा, 4 साल में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं होता उनको, तो जब एक परिवार के तौर पर एक रेजिमेंट में आदमी आता है, वो 10-15 साल जब भी जहां से वो एक तालमेल हो जाता है, एक परिवार बन जाता है वो, और एक परिवार जब लड़ाई करता है और उनका मोराल इतना हाई हो जाता है एक दूसरे के प्रति, जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। लेकिन ये 2-2.5 साल में जो नौकरी करेंगे फौज में, 2-2.5 साल ही नौकरी होगा, जब 4 साल पूरा नौकरी होगा, ट्रेनिंग में निकल जाएगा, छुट्टियों में निकल जाएगा, कुछ वक्त वैसे निकल जाएगा, तो ये 2-2.5 साल में उसका वो एक्सपीरियंस नहीं होता जो लड़ाई में एक्चुअली होना चाहिए। हमारी फौज को बहुत परीक्षण की जरूरत है, क्योंकि हमने तो देखा है फौज में, हमने 71 वार में लड़े हैं। मैं 71 की लड़ाई में पूरा 10 लड़ाई में था, तो हमने देखा है कि मोराल लड़ता है, फौज नहीं लड़ती, मोराल, क्योंकि फौज के पीछे हमारा देश खड़ा है। वो देश तब, क्योंकि हमें पता है हम जब रिटायर्ड होंगे तो हमें पेंशन मिलेगा। अगर हम फौज में लड़ाई में डेथ हो गई तो हमारे परिवार को देखेगा हमारी गवर्नमेंट। तो ये है कि ये जो सिस्टम है 4 साल वाला, इसमें हम पूरी ट्रेनिंग भी नहीं हो सकती और पूरा एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता। मैं ये कहूंगा, क्योंकि इसको लंबे समय के लिए, देखो जब अभी ये 4 साल के लिए जाएंगे, 4 साल के लिए जाने से एक्सपीरियंस का उतना हमें पैदा नहीं होगा, क्योंकि हमें चारों साइडों में बॉर्डर है। मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए सर, लेकिन ये सही पहलू गलत पहलू ये सेना का मामला है। सेना इसके ऊपर 2-2 कह चुकी है करना बहुत जरूरी कि योजना वैसी की वैसी रहेगी, योजना वापस नहीं होने जा रही। अब सवाल ये है कि जब योजना वापस नहीं होगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस सब कुछ वैसा ही है, तो नुकसान तो युवाओं का होगा ना, भर्ती नहीं करेंगे तो। जी चौहान साहब, बस मुझे एक विनम्र निवेदन करना है जगदीप जी से कि ये मत कहिए कि 4 साल ही सेवा करेंगे, इनमें से 25% जो सैनिक हैं
वो अपना करियर सामान्य जो हमारी भर्ती पहले होती थी उसकी तरह अपना करियर पूरा करने वाले हैं। 25% 4 साल तक जो रहेंगे वो अपना काम करके समाज जीवन में लौटाएंगे। अरे रुक जाओ यार, झूठे तुम फ्रॉड आदमी। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ, मैं जवाब ले रहा हूँ, चौहान साहब मैं जवाब ले रहा हूँ। ठीक है केवल जी मैं आपकी बात पर जवाब ले रहा हूँ। ठीक है जगजीत जी रखिए अपनी बात। ठीक है जगजीत जी आप रखिए अपनी बात, फिर मैं सोनी साहब के पास आ रहा हूँ बहुत जल्दी। 75% जो वापस लोग आ जाएंगे, जो 75% लोग वापस आ जाएंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा? ठीक है सर, मैं सोनी साहब के पास आ रहा हूँ। उनका फ्यूचर कुछ नहीं है, उनका आके कोई फ्यूचर नहीं बनेगा। सोनी साहब अभी अलग विषय पर आ रहे हैं। सोनी साहब फ्यूचर विषय पर आ रहे हैं। ठीक है सर, मैं प्लीज सभी ने एक दूसरे को सुना है, बहुत अच्छी डिबेट हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी हम डिबेट कर रहे हैं। ठीक है केवल जी मैं आपके पास ही आऊंगा दोबारा सेकंड राउंड में। सबसे पहला सवाल केवल जी मैं आपके पास ही आऊंगा सेकंड राउंड में। मैं पहला मौका केवल जी आपको दूंगा अगर आप शांति से सुनेंगे तो, वरना कोई नहीं सुन पाएगा। प्लीज सोनी साहब के पास आ रहा हूँ। सोनी साहब फ्यूचर की चिंता तो डेफिनेटली झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे सर मैं आऊंगा आपके पास, अपनी बारी में सिद्ध कर देना। कौन मना कर रहा है केवल जी? आपकी बारी जब आएगी तो मैं आपको मौका दूंगा झूठा साबित करने के लिए भी। आपकी बारी में मौका दूंगा मैं आपको। जी गलत चीज क्यों टीवी पे जाने देते हो? केवल जी गलत ये नहीं है जो आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं, गलत ये नहीं है जो आप डिबेट में इंटरप्शन कर रहे हैं। मैंने जब कहा है मैं आपकी बारी में आपके पास आऊंगा, बोल लीजिएगा आप जितना समय आपके पास दूंगा। आप 25% है। अरे तो बोल लीजिएगा सर अपनी बारी में, एक एक करके ही तो बोलेंगे। अब सोनी साहब, चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब प्लीज, मैं सोनी साहब के पास आ रहा हूँ, मैं सोनी साहब के पास आ रहा हूँ, मैं सोनी साहब के पास आ रहा हूँ। सोनी साहब फ्यूचर की चिंता तो है, लेकिन फ्यूचर की चिंता अब उन लोगों को भी तो होनी चाहिए जो किसी डर से या किसी कारण से या किसी दबाव में या किसी भरमाए हुए रास्तों से अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं। सोनी साहब जय हिंद केशव जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। अब ये चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सारी डेटें आ चुकी हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो युवा इंटरेस्टेड है फौज की नौकरी करने में, देश की सेवा करने में, उन्हें आगे आके बढ़ चढ़ के इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा केशव जी, हमारे जो 70% सैनिक हैं, चाहे आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, वो गांव से आते हैं। उनके अंदर एक जज्बा तो होता ही है देश की सेवा करने का, साथ में यह भी होता है कि मेरे को एक अच्छी नौकरी मिलेगी जिसमें मेरी तनख्वाह अच्छी होगी। अब उनके सामने एक सुनहरा अवसर है। चयन प्रक्रिया की तारीखें पूरी अनाउंस हो चुकी हैं। मेरे यही पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि उन्हें किसी दबाव में नहीं आना चाहिए, उनको इस चयन प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यदि वो इंटरेस्टेड है उनको आगे आना चाहिए बिना किसी दबाव के। ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है कि वो देश की सेवा भी कर पाएंगे और सेना की नौकरी भी कर पाएंगे। ठीक है केवल जी, समय बहुत कम है, मैं 30 सेकंड ही दे पाऊंगा, तो जल्दी से अपनी बात रखिएगा, फाइनल कमेंट करिएगा। शुरुआत में आपसे कर रहा हूं केवल जी। जो फौजी रिटायर्ड हो चुके हैं और वो बीजेपी की फेवर में देश को मिसगाइड कर रहे हैं, उनकी पेंशन योजना खत्म कर देनी चाहिए इस सरकार को। नहीं करेगी तो इनकी खत्म हो जानी चाहिए, तब इनको समझ में आएगा कि कच्चा फौजी भर्ती योजना ठीक है या मोदी भक्ति ठीक है। ये मोदी भक्ति वाले जो फौजी हैं, इतना बदतमीज आदमी है ये। पेंशन खत्म कर देनी चाहिए, बिल्कुल मेरा ऐलानिया बात है। विपक्षियों को भी कर दें, पेंशन खत्म हो जाए, इनको विपक्षियों को भी कर दें कि कच्चा फौजी भर्ती योजना ठीक केवल है। जी विपक्षियों को भी कर दें, उन लोगों की पेंशन जो लोग मोदी भगत बने हुए हैं, उन लोगों की विपक्षियों की भी पेंशन कर देते हैं केवल जी। इस तरह की भाषा एक सैनिक के लिए बोलने के लिए मैं बिल्कुल मौका नहीं दूंगा केवल जी आपको। अपने राजनीतिक भाषण अपने राजनीतिक भाषण फील्ड पर जाकर दीजिएगा। ये टुच्ची भाषाओं के ऊपर आपको राजनीतिक तालियां मिल सकती है, लेकिन यहाँ केवल गालियां मिलेंगी केवल जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप फौजी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नहीं, आप फौजी के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक फौजी के लिए आप मुझे बोलिए, मैं सुनूंगा, लेकिन एक फौजी के लिए अगर आप बोलेंगे केवल जी तो केवल निर्लज्जता होगी आपको। माफ कीजिएगा मुझे, मैं मौका नहीं दूंगा आपको। नहीं, आप एक फौजी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी बात से सहमत नहीं है, आप मुझे उधर खड़ा कर रहे हैं। आप अपनी एसी के कमरे में बैठकर डिबेट कर रहे हैं। सर आपको नहीं पता 45 डिग्री का टेम्परेचर क्या होता है, सियाचिन के अंदर -40 का टेम्परेचर क्या होता है, नहीं पता आपको? बंद करिए, कैसी बात कर रहे हैं केवल जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगिए सोनी साहब से। केवल जी आप माफी मांगिए सोनी साहब से। कुछ पता है,
इसीलिए केवल जी आप माफी मांगिए सोडी साहब से। जो लोग मोदी भगत बने केवल हुए जी हैं आपको माफी मांगनी पड़ेगी सोडी साहब से अभी। बंद कर देनी चाहिए। केवल जी माफी मांगनी पड़ेगी आपको सोडी साहब से अभी। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूं जो मोदी भगत बन के इस योजना ऑडियो डाउन कीजिएगा प्लीज। नहीं ये केवल जी इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल नहीं स्वीकार की जाएगी। एक पूर्व सैनिक के लिए जिसने अपना जीवन खपाया सर, वेतन और वतन के लिए काम करने में कितना अंतर है, जरा खड़े होइए सरहद पर जाकर। गोली निकलती है कान के पास से तो अम्मा याद आ जाती है। यहां बैठकर बात ही कर रहे हैं आप। चौहान साहब रखिए अपनी बात, फाइनल कमेंट लूंगा फिर मैं सबसे। चौहान साहब। केशव जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को और इस योजना का विरोध करने वाले, राजनीतिक कारणों से विरोध करने वाले मित्रों से यह कहूंगा कि सेना के लिए क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय सेना के वर्तमान नेतृत्व से बढ़िया कौन कर सकता है। सेना को 4 साल के लिए सैनिक नियुक्त करने हैं, उनमें से कितने प्रतिशत को आगे लेकर जाना है, उनको क्या प्रशिक्षण देना है, ये निर्णय सेना ने 2 साल के लंबे गहरे अध्ययन के बाद किया। तीनों सेनापतियों ने सबके सामने आकर के योजना की खूबसूरत बातें बताई हैं। उसके बाद कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कोई केवल धिंगड़ा या कोई राहुल गांधी कैसे अपने आप को इस बात के लिए काबिल पा सकते हैं। केवल जी इतनी जीप खुरदरी नहीं करते। इस बदतमीज आदमी को टेलीविजन पे मत बुलाना। इस बदतमीज आदमी को टेलीविजन पर मत बुलाना। आज के बाद तो ठीक है। देखिए जो आदमी, ऑडियो डाउन रखिएगा। यही मैं कह रहा हूं, जल्दी से बात कीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सेना केवल जल्दी से चौहान साहब, बहुत जल्दी ये बीच में बोले, मैं केवल ये कह रहा हूं फौज को फौज रहने दो, ऐसे सियासत मत करो। ठीक है। फौज को फौज रहने दो, ऐसे गंदी राजनीति मत करो। यही मैं इनसे कहना चाह रहा हूं। अगर कांग्रेस अगर इनकी पार्टी समय कम है मेरे पास, माफी चाहूंगा। तो ये ठीक है चौहान साहब, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। जगजीत जी स्मारक बना लेने देते, जगजीत जी ये युद्ध स्मारक बना लेने देते जी, ये ओआरओपी फाइनल कमेंट दीजिए सर। चौहान साहब ठीक है, समय कम है मेरे पास। चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब। जगजीत जी रखिए जल्दी से। केशव जी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने अभी तक 65 की लड़ाई लड़ी है, 71 की लड़ाई लड़ी है। दोनों में पाकिस्तान को मात किया है। दोनों में ही हम पेंशन कटवा रहे हैं कांग्रेस का बेहुदा प्रवक्ता। चौहान साहब प्लीज बीच में नहीं ऐसे। और हमने 71 बार में 80 से 85 हजार लोगों के हथियार डलवाए हैं दुश्मन के। तो इससे अच्छी ट्रेनिंग और इससे बेहतर जो भी अभी सिस्टम चल रहा है, इससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं होगा। बहुत बढ़िया सिस्टम है और बहुत बढ़िया सिस्टम से बहुत चल रही है। सोडी सर जल्दी से फाइनल कमेंट प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं जगजीत जी, ठीक है जगजीत जी, मैं सोडी साहब से ले रहा हूं फाइनल कमेंट प्लीज। सोडी साहब जल्दी से, समय कम है। केशव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे युवा भाइयों को आग्रह करूंगा कि वो आके इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लें। ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है देश की सेवा करने के लिए भी और अपनी जिंदगी को अच्छी करने के लिए भी, क्योंकि इस नौकरी के बाद उनके पास कई ऑप्शन होंगे, या स्थायी तरीके से फौज में रहने के या फिर कहीं और नौकरी करने के। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। केवल ढींगरा जी, वीरेंद्र चौहान जी, जगजीत जी, सोडी साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।